चलिए हम नाइन्थ क्वेश्चन को आज स्टार्ट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसीडर बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्सन एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन। डू यू एग्री? गिव रीज़न। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन यह ध्यान रखा जरूरी है कि सीवी को हर जगह नहीं बल्कि दो अलग अलग ग्रुप की तुलना करने के लिए बेहतर माना जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से बेहतर माना जा सकता है। क्या कहा है? हाँ, इसे मान सकते हैं पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि दो ही जगह ग्राफ्स में इसकी तुलना बेहतर है। पहला क्या है? आसान शब्दों में दोनों का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यह सिर्फ यह बताता है कि आपका डाटा अपने एवरेज से कितना फैला हुआ है। यह उसकी यूनिट किलोग्राम या सेंटीमीटर में आ जाता है जिसमें आपका डाटा होता है। ये क्या सिर्फ बता रहा है कि आपका डाटा एवरेज से कितना दूर तक फैला है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं। यह बताता है कि मीन के मुकाबले स्टैंडर्ड डेविएशन कितना प्रतिशत है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताता है? मीन के मुकाबले आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। फॉर्मूला क्या है इसका? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई में 100। चूँकि ये प्रतिशत में आता है इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। सीवी को बेहतर क्यों माना जाता है? इसके मुख्य 3 कारण हैं जिसमें आप उदाहरण सहित समझते हैं। पहला क्या है? जब दो ग्रुप्स की यूनिट्स अलग अलग हों। अगर आपको दो ऐसी चीज़ों की तुलना करनी है जिनका अलग अलग पैमाना में मापा गया हो तो वह स्टैंडर्ड डेविएशन से फैला हो जाता है, लेकिन सीवी से कम करता है। उदाहरण मान लीजिए आपको यह देखना है कि किसी देश में लोगों के वजन में ज़्यादा उतार चढ़ाव है या नहीं, उनकी हाइट सेंटीमीटर में। अब वजन एसडी किलो में आएगा और हाइट एसडी सेंटीमीटर में। आप किलोग्राम और सेंटीमीटर की सीधे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जब आप दोनों का सीवी निकालेंगे तो दोनों का जवाब प्रतिशत में आएगा। जैसे वजन सीवी इक्वल्स टू 12%, हाइट का सीवी 5%। अब आप साफ कहते हैं कि वजन में ज़्यादा बदलाव उतार चढ़ाव है। अब दूसरा क्या है? जब दो ग्रुप्स के स्तर में बहुत बड़ा अंतर हो। अगर दोनों ग्रुप्स की यूनिट एक ही हो लेकिन एक ग्रुप बहुत छोटा हो और दूसरा ग्रुप बहुत बड़ा, तब भी हम एचडी सही तस्वीर नहीं दिखाता। उदाहरण, शेयर मार्केट के दो शेयर्स को देखिए। शेयर 1 में इसकी कीमत 10 से 2 का उतार चढ़ाव होता है और शेयर बी में इसकी कीमत 10,000 से इसमें 100 का उतार चढ़ाव होता है। अगर आप सिर्फ एचडी देखेंगे तो आपको लगेगा कि शेयर एचडी इक्वल्स टू 100 बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। लेकिन जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे तब आपको लगेगा शेयर ए का सीवी 20% है और शेयर बी का सीवी 1% है। तो शेयर 1 में कितना उतार चढ़ाव है? 20% का, परंतु शेयर बी में 1% का ही। तो इससे हम किससे समझ पाए? सीवी से। स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं समझ पाए, हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही समझ पाए। असली सच 10 वाले शेयर में 2 बदलाव का बहुत बड़ा जोखिम है, जबकि 10,000 वाले शेयर में 100 का बदलाव बहुत मामूली है। यहाँ पे सीवी ने हमें बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी। स्थिरता मापने का एकमात्र तरीका। बिजनेस और फाइनेंस में कंपनियां या क्रिकेट्स की स्थिरता मापने के लिए सीवी सबसे बेस्ट है। जिसका सीवी जितना कम होगा वह ग्रुप उतनी ही अधिक स्थिर और भरोसेमंद माना जाएगा। क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। विराट कोहली और किसी एक नए खिलाड़ी ने रन एसडी को जैसे हो सकता है, लेकिन कोहली का एवरेज बहुत ज़्यादा होने के
कारण उनका CV बहुत कम आएगा। इससे साबित हो जाता है कि कोहली ज़्यादा कंसिस्टेंसी वाले हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही ग्रुप के फैलाव को मापना है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अच्छा है। अब हम आपको बता देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किसके लिए अच्छा है। जब आप किसी एक ग्रुप के फैलाव को नाप रहे हैं, लेकिन जब भी बात दो अलग अलग ग्रुप्स की आपस में तुलना करने की हो तो स्थिरता जांचना रिस्क या आकल करने की जाती है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही सबसे बेस्ट सुपर टूल माना जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं इसी पार्ट में। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्टोग्राम? डिस्कस द एडवांटेज ऑफ प्लॉटिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ओवर हिस्टोग्राम। चलिए देखते हैं। यह हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बिल्कुल आसान और सबसे सरल हिंदी समझते हैं। हिस्टोग्राम क्या है? जब हमारे पास ऐसा डाटा होता है जो ग्रुप्स में बटा है, जैसे 0, 10, 10, 20, 20, 30, जिसे कंटिन्यूस डाटा कहते हैं, तो उसे ग्राफ पर दिखाने के लिए हम बड़ी सटाकर खड़ी बिल्डिंग या बार बनाते हैं। इसी ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं। सरल शब्दों में यह देखने में बार चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें दो बड़ी बातें अलग अलग होती हैं। इसमें नीचे नंबर की रेंज क्लास इंटरवल होती है, जैसे 10 से 20 साल की उम्र। इसमें बिल्डिंग्स के बीच कोई खाली जगह गैप्स नहीं होगा। यह सब आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि यह डाटा लगातार कंटिन्यूस होता है। उदाहरण, एक क्लास के बच्चों के वजन का ग्राफ। 40 से 50 किलो के बीच के बच्चे 5 बच्चे हैं, 50 से 60 8 बच्चे हैं, 60 से 70 3 बच्चे हैं। जब इस ग्राफ पर दिखाएंगे तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 लगातार बिल्डिंग बनेगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? जब हम हिस्टोग्राम की सभी बिल्डिंग की छतों की बिल्कुल बीच वाले पॉइंट को बिंदु लगाकर चिन्हित करते हैं और फिर उन सभी बिंदुओं को एक सीधी पटरी की मदद से आपस में जोड़ देते हैं, तो जो पहाड़ जैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हिस्टोग्राम के मुकाबले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के फायदे। यह इस प्रश्न का मुख्य हिस्सा है। भले ही दोनों एक डाटा को ही दिखाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कुछ मामलों में हिस्टोग्राम से बहुत बेहतर माना जाता है। दो या दो से अधिक ग्रुप की तुलना करने में बेहद आसान होता है। समस्या क्या है? हिस्टोग्राम के साथ अगर आपको एक ही ग्राफ के पेपर पे दो अलग अलग क्लास के बच्चों की मार्क्स दिखाने हो तो हिस्टोग्राम फेल हो जाएगा। अगर आप दोनों क्लास की बिल्डिंग एक के ऊपर एक बनाएंगे तो खिचड़ी बन जाएंगी ना, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। पॉलीगन का क्या फ़ायदा होगा? चूँकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सिर्फ एक पतली रेखा होती है, इसीलिए आप एक ही ग्राफ पर अलग अलग रंगों की 3 या 4 लाइनों से खींच सकते हैं। उदाहरण, भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच का रन रेट ग्राफ दोनों टीमों का उदाहरण चढ़ाव एक ही स्क्रू पर दो अलग लाइनों से समझ सकते हैं। इसमें कोई खिचड़ी नहीं बनेगी। डिफरेंट लाइन है, अगर किसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ भी जाएगी तो आपको प्रॉपरली क्लियर दिखेगा कि ये किसकी लाइन है, जिससे आप समझ जाएंगे। डाटा के उतार चढ़ाव का फैलो देखना आसान। हिस्टोग्राम में आँखें चौड़ी बिल्डिंग को देखती हैं, जिससे डाटा का अचानक बढ़ना या गिरना तेज़ी से समझ नहीं आएगा। सही बात है, अब बिल्डिंग है तो अचानक से डाटा बढ़ा है या घटा है, इसमें एकदम बारीकी से नहीं समझ आएगा। पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की रेखा सीधे ऊपर नीचे आती हैं, जिससे कि डाटा ट्रेड का पैटर्न देखना बहुत आसान हो जाता है। यह एक नज़र बता देता है कि डाटा कहाँ से ऊपर गया और कहाँ से नीचे गिरा। आगे की बड़ी संख्याएं के लिए ज़रूरी। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को हल्का सा घुमावदार बना देते हैं तो यह फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। सांख्यिकी में बड़ी बड़ी थ्योरी और रिसर्च को समझने के लिए
रेखाओं की ज़रूरत होती है, बड़ी बिल्डिंग्स की नहीं। देखने के साफ सुथरे और सरल। जब डाटा बहुत बड़ा, बहुत सारे ग्रुप्स वाला होता है तो बहुत सारे बिल्डिंग वाला हिस्टोग्राम आंखों थका देता है। इसकी जगह एक साफ सुथरी पतली रेखा पूरे डाटा की कहानी को ज़्यादा सुंदरता और स्पर्शता से बयां करती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही ग्रुप का डाटा है और आप उसे बच्चों की तरह आसानी से देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कोई बुराई नहीं, आप हिस्टोग्राम की आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आपको दो ग्राफ के बीच मुकाबला कराना है तो डाटा का लाइव पैटर्न देखना हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सबसे बेस्ट है। चलिए, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।